हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी भाषा इसके चैनल पर स्वागत है। हम सभी लोग सीटेट हिंदी शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, जो कुछ इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर है एक में क्या पूछा जा रहा है? विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। ए है विचारों की मौलिकता, बी है शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, सी है अलंकारिक भाषा का प्रयोग और डी है अक्षरों की सुंदर बनावट। कौन सा सही होगा? पहले का ए, विचारों की मौलिकता। क्वेश्चन नंबर है दो में क्या पूछा जा रहा है कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। ए है आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी है सूत्र विधि और डी है पुस्तक विधि। दो का कौन सा सही होगा? ए, आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर है तीन में क्या पूछा जा रहा है? भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। ए है एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। बी है प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। सी है भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है और डी है किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तीन का कौन सा सही होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव ही गलत और निश्चित गलत, केवल गलत। कौन सा होगा? डी, कि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है चार में क्या पूछा जा रहा है? पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? क्वेश्चन कैसा है? निगेटिव। ए है यदि तो वाले प्रश्न और बी है पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, सी है क्यों कैसे वाले प्रश्न और डी है क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। चार का कौन सा सही होगा? सी, क्यों कैसे वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है पाँच में क्या पूछा जा रहा है? बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक गति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। ए है शिक्षक डायरी, डी है पोर्टफोलियो और सी है लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं और डी है नोटबुक। पाँच कौन सा होगा? पोर्टफोलियो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है छः में क्या पूछा जा रहा है? भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। ए है भाषा कौशल के परस्पर संबंधित होते हैं, बी है भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं होते हैं, सी है भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं, डी है भाषा कौशल स्तरानुसार सीखे जाते हैं। छः का कौन सा सही होगा? पॉजिटिव, स्तरानुकूल नहीं, प्रभाव नहीं, ये भी नहीं। कौन सा होगा? ए, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर है सात में क्या पूछा जा रहा है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? क्वेश्चन कैसा है? निगेटिव। ए है सुनना, बी है बोलना, सी है हंसना और डी है लिखना। कौशल पता है तो क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। कौन कौन से कौशल हैं? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, तो इनमें कौन सा? 7 का सी गलत सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 8 में पूछा क्या जा रहा है कि निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन कैसा है? निगेटिव। ए है सस्वर पठन, बी है मौन पठन, सी है अर्थ पठन और डी है द्रुत पठन। 8 का कौन सही होगा? कौन सही होगा? सी, अर्थ पठन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है 9 में क्या पूछा जा रहा है? पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। ए है श्रवण कौशल का, बी है लेखन कौशल का, सी है बोलने के कौशल का और डी है पठन कौशल का। 9 का कौन सही होगा? इसकी बात हो रही है पढ़ने की, तो पठन कौशल 9 का डी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 10 में क्या पूछा जा रहा है? इनमें से डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है। क्वेश्चन निगेटिव। ए है वाक्य विधि, बी है प्रत्यक्ष विधि, सी है वर्ड विधि और डी है शब्द विधि। 10 का कौन सा सही होगा?
बी प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर है 11 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? ए है प्रत्यक्ष विधि, बी है सूत्र विधि, सी है आगमन विधि और डी है निगमन विधि। 11 का कौन सी होगा? डी की निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर है 12 में क्या पूछा जा रहा है? पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। ए है पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे और बी है पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, सी है पुस्तक के किसी पाठ की पंक्ति बनवाएंगे और डी है बच्चों से जोर जोर बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। 12 का कौन से होगा? डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 13 में क्या पूछा जा रहा है? पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। ए है प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। बी है बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। सी है बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है और डी है प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है। कौन सी होगा? सी की बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। क्वेश्चन नंबर है 14 में क्या है? प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। कैसा है क्वेश्चन? पॉजिटिव। ए है लिखना और बोलना, बी है पढ़ना और लिखना, सी है सुनना और बोलना, डी है पढ़ना और सुनना। 14 का कौन सही होगा? आधारभूत कौशल कौन सा है? सुनना और बोलना। सबसे पहले बच्चा जब प्राथमिक स्तर पर आता है तो सबसे पहले सुनना और बोलना सीखता है। क्वेश्चन नंबर है 15 में क्या पूछा जा रहा है? बच्चों की श्रवण योग्यता का किस विकास करने में सर्वाधिक सहायक है? क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। ए है भाषा प्रयोगशाला, बी है ऑडियो टेप और सी है शब्दों का श्रुतलेख और डी है परस्पर बातचीत। 15 का कौन सी होगा? डी की परस्पर बातचीत। क्वेश्चन नंबर है 16 में क्या पूछा जा रहा है? उच्च कक्षाओं में क्वेश्चन पॉजिटिव। ए है साहित्य साधन और भाषा कौशल साधन, बी है केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है और सी है भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। डी है भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। 16 का कौन से होगा? सी भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। क्वेश्चन नंबर है 17 में क्या पूछा जा रहा है? सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? क्वेश्चन पॉजिटिव। ए है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अयादगी करना और बी है बच्चों को जोर जोर से बोलना, सी है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, डी है समाचार पत्र का वाचन करना। 17 का कौन सा होगा? 17 का कौन सा सही होगा? ए की विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अयादगी करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 18 में क्या पूछा जा रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक है। क्वेश्चन पॉजिटिव। ए है मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, बी है अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग भाषा को अलंकारिक बनाना और सी है संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, डी है मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयत्न करना। 18 कौन से होगा? डी की संदर्भानुसार
मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर है 19 में क्या पूछा जा रहा है? व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें क्वेश्चन पॉजिटिव ए है बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, और बी है बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, और सी है बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, और डी है बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। उन्नीस का कौन सी होगा? सी कि बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं। यह कौन सी पद्धति है? 20 है भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्वेश्चन है पॉजिटिव। ए है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। बी है अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। सी है बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, और डी है मूल्यांकन की परस्पर निर्वाह करना। अभी यहाँ पे देखिए कि आंसर दिख रहा है कि कौन से होगा? ए। मान लीजिए पेपर में पता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, फिर भी क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना है, साक्ष्य अगले नहीं, त्रुटियों का पहचान नहीं, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना सही हो सकता है, लेकिन उससे पहले कौन से होगा यहाँ पर? ए। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21 में क्या पूछा जा रहा है? हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव। शॉर्ट कैसा है? नेगेटिव, ठीक है। ए है यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरत है। बी है यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, और सी है यह बच्चों को अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। डी है सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की क्षमता, सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देना। क्वेश्चन कैसा है? निगेटिव। तो आंसर भी कैसा होगा? निगेटिव ही। जानकारी देना सही, विभाजित करने में विश्वास सही, जरूरत करना सही। कौन सा गलत होगा यहाँ पर? कौन सही होगा? 21 का मूल्यांकन भी होता है। कौन सा नहीं होता है यहाँ पर? 21 का सी कि यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। क्वेश्चन नंबर है 22 में क्या पूछा जा रहा है? पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पॉजिटिव। ए है पढ़ने की गति, बी है अर्थ एवं अनुमान, सी है शब्दों का उच्चारण, डी है वर्गों की पहचान। कौन सा होगा 22 का? बी अर्थ एवं अनुमान। क्वेश्चन नंबर है 23 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? ए जिनमें मूल्य हो, और बी है जिनमें योग्यता हो, सी है जिनमें नवीन शब्दों का भंडारण हो, और डी है जिनमें तुकबंदी हो। 23 का कौन सा होगा? जिनमें तुकबंदी हो। क्वेश्चन नंबर है 24 में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि का अनिवार्यतः सस्वर पाठन में किया जाना अपेक्षित है? ए है निबंध, बी है एकांकी, सी है जीवनी, डी है आत्मकथा। कौन सा सही होगा 24 का? कौन सही होगा 24 का? एकांकी। क्वेश्चन नंबर है 25 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन पॉजिटिव। ए है भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, बी है भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है,
और सी है भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप में ही सीखे जाते हैं। और डी है भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। 25 का कौन सी होगा? क्वेश्चन में लगाएं पॉजिटिव नेगेटिव, केवल गलत, केवल गलत, केवल गलत। कौन सी होगा? डी कि भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला ये समाप्त हुई है। अगर आपको इसी तरह के हिंदी, गणित, विज्ञान और बाल विकास के पेडालॉजी शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन को हल करना है तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू क्लास।